स्टूडेंट, आज हम एक सिंपल सेंटेंस को फिर से लेकर आए हैं। ये पार्ट 4 है और इस पार्ट 4 में जो है हम सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेस को पढ़ेंगे और उन सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर हम एक सिंपल सेंटेंस बनाने का ट्राई करेंगे और इसमें हम यूज़ करेंगे इन्फिनेटिव। अब हमें पहले ये समझना है कि आखिर इन्फिनेटिव होता क्या है। तो बहुत सिंपल है। इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब फर्स्ट, यानी जब किसी भी वर्ब फर्स्ट के आगे हम टू जोड़ देंगे और इसी टू को जो उस टाइम है टू इन्फिनेटिव के नाम से जाना जाता है। जैसे गो लिखा हुआ है और गो के आगे अगर हम टू लिख देंगे टू गो, तो अब यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ टू किसका काम करेगा, ये इन्फिनेटिव का काम करेगा। यानी वर्ब से पहले जो है इन्फिनेटिव हम जोड़ देंगे, बस वही टू जो हो वही इन्फिनेटिव कहलाएगा। और हमेशा ये याद रहेगा कि टू के साथ वह हमेशा जो है वर्ब फर्स्ट का ही यूज़ हुआ जाएगा, तभी वो इन्फिनेटिव कहलाएगा। तो अब हम इन्फिनेटिव की हेल्प से जो है हम सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में बनाने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं, और रूल वाइज हमने इसको डिवाइड किया, तो रूल वाइज हम इसको समझते चलेंगे। रूल नंबर 1 यहाँ पर है, कह रहे हैं यदि टू वर्ब में पहले से लगा हुआ होता है, यानी हम देखेंगे कि दो या दो से ज़्यादा सेंटेंस दिए होंगे और किसी में जो है अगर वर्ब में पहले से ही टू लगा हो, ध्यान देना है वर्ब में टू होना चाहिए, और अगर कहीं पर वो टू लगा हुआ है तो वो वर्ब में टू नहीं माना जाएगा, वो हमेशा जो है वो फिर टू प्रीपोजिशन के रूप में चला जाएगा, वो उसको फिर हम इन्फिनेटिव टू नहीं मानेंगे। इन्फिनेटिव टू तभी माना जाएगा जब वो वर्ब में टू लगा होगा। तो आइए देखते हैं रूल नंबर 1, यदि टू वर्ब में पहले से लगा हुआ हो तब, जैसे अभी सेंटेंस को देखें, लिखा है ही टूक अ गन ही वांटेड टू किल हिम। अब देखिए यहाँ पे किल लिखा हुआ, किल ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ इसके आगे देखिए टू लगा हुआ है। इसका मतलब जो है ये एक इन्फिनेटिव वर्ब है। तो हमें क्या करना है, जब इन्फिनेटिव वर्ब आ जाएगा तो हम पहला सेंटेंस पूरा वैसे ही लिख देंगे, यानी ही टूक अ गन, ही टूक अ गन, और उसके बाद दूसरे सेंटेंस में जहाँ से टू लगा हुआ है उतना पार्ट हम उठा लेंगे, बस उतना ही पार्ट जहाँ से टू स्टार्टिंग, बाकी को हम कट कर देंगे। सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होंगे वो देखना है सेम हो। उसके बाद यहाँ पे हम इसको लिख देंगे टू किल हिम। बस ये जो है इन्फिनेटिव के यूज से हमने दो सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में बदल दिया, ही टूक ए गन टू किल हिम। ओके, अब आइए हम देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या बताता है। रूल नंबर 2 में हम देखेंगे, कह रहे यदि पहले सेंटेंस में टू हो और दूसरे सेंटेंस में टू नहीं है, यानी हम यहाँ देखेंगे कि पहले सेंटेंस में है टू, जैसे लिखा है ही वांट्स टू स्टडी ही हैज़ गॉन टू कोटा, ही वांट्स टू स्टडी। अब देखिए स्टडी वर्ब है और वर्ब से पहले टू लगा हुआ है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा इन्फिनेटिव टू इसे कहेंगे। अब ऐसे सेंटेंस को क्या करेंगे, तो ऐसे सेंटेंस में पहले ही आ गया है तो हम क्या करेंगे, पीछे वाले सेंटेंस को पहले लिखेंगे, यानी हम लिखेंगे ही हैज़ गॉन टू कोटा, और पहले सेंटेंस में जहाँ से टू है उतना पार्ट हम उठा के लास्ट वाले सेंटेंस में जोड़ देंगे, यानी टू स्टडी, और जो पहले सेंटेंस का जो पार्ट होगा हम उसको ऐसे कट कर देंगे, यानी उसको हमें नहीं लिखना। एक चीज़ यहाँ पे और देखें, यहाँ देखिए स्टडी यानी वर्ब है उसमें टू लगा हुआ है, यहाँ पे कोटा है इसमें भी टू लगा है, लेकिन कोटा यहाँ पे वर्ब नहीं है, ये कोटा जो है ये एक नाउन है, तो नाउन में वर्ब लगा है तो यहाँ पे ये टू इन्फिनेटिव नहीं कहलाएगा, ये टू जो है ये प्रीपोजिशन का काम यहाँ करेगा, इसको हम इन्फिनेटिव नहीं कहेंगे। इन्फिनेटिव तब कहेंगे जब वो वर्ब में लगा होगा, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा चेंज हो जाएगा। आइए रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 हमको बताता है कि यदि टू किसी भी सेंटेंस की वर्ब में ना लगाओ, यानी हमारे पास 2 या 3 सेंटेंसेस होंगे, हम उनमें देखेंगे कि टू वहाँ किसी सेंटेंस में लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, तो हम ध्यान से देखते हैं इसमें कहीं भी टू सेंटेंस में नहीं लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पहले सेंटेंस को हम ऐसे ही लिख देंगे आई हैव मनी। उसके बाद हमें करना क्या है, जो दूसरा सेंटेंस होगा उसमें वहाँ वर्ब को हम पकड़ेंगे, तो वर्ब है गिव, तो बस यहाँ से हम इसको उठा लेंगे वर्ब से और इस वर्ब के आगे टू लगाकर हम इसको लिख देंगे टू गिव हिम।
ओके। और ये सेंटेंस फिर काट दिया, इसको नहीं लिखेंगे तो यहाँ फुल स्टॉप हो जाएगा। तो आई हैव मनी टू गिव हिम, यानी 2 सेंटेंस हो या 3 सेंटेंस हो और उसमें जो है वर्ब में टू ना लगा हो, तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे वर्ब होगा उसमें हम टू लगा के पहले सेंटेंस के लास्ट में उसको ऐड कर देंगे, तो वो सेंटेंस हमारा चेंज हो जाएगा। अब आइए देखते हैं हम रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 को समझना है। रूल नंबर 4 हमको बताता है कि यदि पहले सेंटेंस में वेरी लिखा हो तथा दूसरे सेंटेंस में कैन नॉट या कुड नॉट लिखा हो, हम क्या करेंगे। यानी 2 सेंटेंस दिए होंगे, एक में वेरी लिखा होगा पहले से, दूसरे में कैन नॉट या कुड नॉट लिखा होगा, तो हम क्या करना है, वेरी को हटाकर उसके प्लेस पे हमको क्या लिख देना, टू, यानी एडवर्ब टू, और सब्जेक्ट और कैन और कुड नॉट इतना पोर्शन आपको हटा के वहाँ पे टू लिखना है। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं तो बात ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे देखते हैं, ये लिखा है ही इज़ वेरी वीक फुल स्टॉप ही कैन नॉट रन। अब आप देखिए पहले सेंटेंस में वेरी लिखा हुआ है और दूसरे सेंटेंस में जो हम देखते हैं तो सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट लिखा हुआ है, तो ये इतना पोर्शन ये हुआ कैन नॉट का और ये वेरी हुआ, तो वेरी की जगह पे हमको क्या लिख देना है, TOO2, और इसकी जगह पे सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट या कुड नॉट के प्लेस पर हमको क्या लिख देना है, TO2, यानी इन्फिनेटिव टू, और ये वर्ब से आगे लग भी जाएगा। और ध्यान देना है कि इसमें जो है सब्जेक्ट भी सेम हो जाएगा। अगर ये सब्जेक्ट सेम नहीं है तो इसके लिए आपको टू इन्फिनेटिव, रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू और रिमूव ऑफ एडवर्ब टू, यानी एडवर्ब टू को कैसे हटाएं और कैसे हटाएं उस वीडियो में आप इसको बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब इसको अब हम चेंज करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा ही इज टू वीक टू रन। ओके गाइस, इस तरीके से हमने सेंटेंस को बड़ी ही सिंपल तरीके से हमने बाय इन्फिनिटिव यानी इन्फिनिटिव का यूज करके हमने कई सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में चेंज कर दिया। 4 रूल पढ़े हमने। पहला रूल हमारा था कि अगर के 2 सेंटेंस या 3 सेंटेंस दिए हों और किसी भी सेंटेंस की वर्ब में टू लगा होगा तो हम पहले सेंटेंस को वैसे लिखेंगे और दूसरे सेंटेंस में हम टू के साथ वाला पूरा पोर्शन लिख देंगे और बाकी छोड़ देंगे। दूसरे हमने ये पढ़ा कि अगर पहले वाले सेंटेंस में टू लगा हो दूसरे में ना लगा हो तो दूसरा सेंटेंस हम पहले वैसा ही लिखेंगे और दूसरी सेंटेंस में जहाँ से टू लगा हुआ है उतना पार्ट हम उठाकर लास्ट में पहले वाले दूसरे सेंटेंस के लास्ट में लिख देंगे। आप इसे रूल नंबर 2 में समझ सकते हैं। रूल नंबर 3 में ये हुआ कि किसी भी सेंटेंस में टू लगा ही नहीं। जब किसी सेंटेंस में टू लगा ही नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, पहला सेंटेंस में ऐसे ही लिखेंगे और दूसरे सेंटेंस में वर्ब से हम उतना पार्ट उठा लेंगे और उस वर्ब में टू लगाकर हम उसको लिख देंगे। रूल नंबर 4 में हमने ये पढ़ा कि अगर पहले सेंटेंस में वेरी लिखा हो दूसरे सेंटेंस में कैन नॉट या कुड नॉट और साथ में सब्जेक्ट भी हो और सब्जेक्ट सेम हो तो हम क्या करेंगे, वेरी की जगह पे TOO2 डाल देंगे, यानी ये एडवर्ब टू कहलाता है और ये TO2 कैन नॉट या कुड नॉट और सब्जेक्ट को हटाकर वहाँ पे टू लिख दिया जाएगा। इसको और रूल नंबर को समझने के लिए आप रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू वाला वीडियो देखें तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ओके गाइस, इस तरीके से हमने इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करके हमने इस सेंटेंस सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में इजीली चेंज कर दिया। आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें और अगर समझ में ना आए तो आप इस वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें। थैंक यू गाइस।